टाइम निकाला और बहुत हर तरीके से हर वर्ग को समर्थन जो मिल रहा है और इनकी जो कार्यशैली निःशब्द है, एक व्यक्ति को इस तरीके से देखते हैं जिनकी कोई कल्पना नहीं है, मतलब बहुत साधारण। और एक ही शब्द रखता हूं, कम से कम प्रवीण जी को 50,000 प्लस वोटों से जिताना है। दोस्त के बारे में, मेरे बचपन के साथी, तन मन धन हर तरीके से, जब भी मेरे को जरूरत पड़ी या इनको मेरी जरूरत पड़ी, हम दोनों तैयार खड़े मिले हर तरीके से। भाई को भारी मतों से जिताना है। वार्ड नंबर 2। आज गौरव जी के परिवार में और हमारे भाई के मनोज जी के समदाने में आके कोई बाहर का तो लग ही नहीं रहा। यूं लग रहा है कि अपने ही घर में बैठे हैं। बैठने का मन भी कर रहा है, आपसे बातचीत करने का भी मन कर रहा है, लेकिन समय की मजबूरी ऐसी है कि आगे भी आप जितना प्यार यहाँ लेकर, जितना आप आशीर्वाद देने के लिए मेरे के लिए यहाँ आपने इंतजार भी किया खड़े हैं, और भी जनता दूसरी जगह पे जहाँ प्रोग्राम है वो भी ऐसे इंतजार कर रही है। और मेरी एक आदत है कि कोशिश यही रहती है कि किसी को इंतजार ना करवाया जाए। तो उसी नाते आज थोड़ा सा गड़बड़ा यूं भी गया कि 5 कार्यालयों के उद्घाटन थे, तो मेयर होने के नाते वो 5 में रहना आवश्यक था, ऐसा निर्देश भी था। और लगभग 2 प्रोग्राम में माता सावित्री जिंदल जी ने किए और बाकी के 3 प्रोग्रामों में रणवीर सिंह गंगवा जी उसमें थे। तो मेरे लिए तो उन 5 में रहना एक किस्म से अत्यंत आवश्यक हो गया, क्योंकि जहां सीनियर नेता अगर रहते हैं और वहां हम ना पहुंचे, हालांकि वो समझते हैं, वो कहते हैं कि भाई ठीक है चुनाव की मजबूरी है, लेकिन अपना भी कोई दायित्व बनता है, अपना भी फर्ज बनता है। भाई जहां हमारे सीनियर आए हुए हैं, हमारे नेता आए हुए हैं, तो हम वहां पर पहुंचे। वार्ड नंबर 1 से प्रत्याशी हमारी आदरणीय सरोज जैन जी, वार्ड नंबर 2 से मोहित जी, और सारे 20 वार्डों से मैं प्रवीण पोपली मेयर के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने हमें कमल का फूल देकर, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नुमाइंदगी देकर आपके पास भेजा है कि जाओ और चुनाव की इस वेला में, चुनाव के इस रण में जीत कर आओ और इस शहर की स्थानीय सरकार बनाओ, ताकि शहर का जो विकास है, शहर के जो विकास की गति है, उस पे ट्रिपल इंजन लगे और 3 गुना गति से आप जो है इस शहर का और विकास करें। पिछली सरकारों में भी विकास की कोई झड़ी लगी रही, कोई कमी नहीं रही, लेकिन ये विकास और समस्याएं ये एक ऐसी चीज है जो लगातार चलती रहती है। विकास के नाम पे हमने आज एक सड़क बना दी, उसने साल 2 साल में जितनी उसकी कैपेसिटी है उसने टूटना ही टूटना है, तो वो दोबारा बढ़नी ही बढ़नी है। सीवर पानी में छोटी छोटी दिक्कतें आनी ही आनी है। तो इस तरह की समस्या, एक वो जो प्रॉपर्टी वगैरह था उस तरह का भी जो हाउस टैक्स का मामला चला पीछे, उसमें भी। तो मैं आपको ये छोटा सा बताना चाहता हूं कि लगातार आपने तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे केंद्र में चाहे प्रदेश में, आपने बनाई। आपके आशीर्वाद से सरकार बनी, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में सरकारें बनी। और सरकारों ने पूरी नेक नियत से और पूरी ईमानदारी से शहर को, देश को, राष्ट्र को एक उच्च सम्मान की तरफ ले गए। आदरणीय मोदी जी ने जो कार्य किए और उससे जो विश्व पटल पर जो हमारे देश का मान सम्मान बढ़ा, जहां एक तरफ मेरे को और आप सबको भी ध्यान होगा कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता था वो पूरे वर्ल्ड को अपनी उंगलियों पे नचाता था,
और एक किस्म से कहें तो दादागिरी करता था। आज वही अमेरिका का राष्ट्रपति हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के लिए कुर्सी आगे पीछे करता है। बाबूजी यहाँ बैठो। ये सब इसीलिए संभव हुआ कि आपने 2014 में आदरणीय मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को अपनी वोट की ताकत से ताकतवर बनाया और उन्होंने अपनी नेक नियत से, ईमानदारी से, मेहनत से अपने देश का सम्मान इस स्तर पर पहुंचाया। अनेकों ने ऐसे कार्य हैं। राष्ट्र की सोच रखने वाले हमारे आदरणीय नेता, हमारी पार्टी 370 की बात करूं, राम मंदिर की बात करूं और काशी विश्वडोर की बात करूं, सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, फौज की बात करूं, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पे आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में प्रगति ना हुई। मैं प्रदेश सरकार की बात करूं तो यहाँ पे जो भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद और गुंडाराज जो पिछली सरकारों में रहा, वो सारा समाप्त करते हुए नौकरियां जो है एक धंधा बन गई थी, ट्रांसफर जो है एक व्यापार बन गया था। इन सारी चीजों को खत्म करते हुए बिना पर्ची, बिना खर्ची के नौकरियां दी गई, बिना किसी पैसे के, रिश्वत के, सिफारिश के ट्रांसफर वगैरह का काम किया गया। हजारों हजार करोड़ का जो ये बिजनेस, ट्रांसफर का बिजनेस था, वो खत्म किया। मेरिट जहां पे ये गोलमाल करते थे, अपने लोगों को एडजस्ट करते थे, वो सारा खत्म किया। आज कोई भी, जितने भी लोग नौकरी में लगे हैं, विभिन्न स्थानों पर जब जाना होता है, गांव में, वार्ड में, गलियों में जब जाना होता है, तो वो लोग खुद बताते हैं कि हमने ना किसी की सिफारिश करी, हमने ना किसी को पैसे दिए, ना किसी नेता के चक्कर काटे। ये सारी नीतियां और इन नीतियों को आपने भी स्वीकार करते हुए लगातार भारतीय जनता पार्टी को समर्थन किया। स्थानीय सरकार की अगर मैं बात करूं तो स्थानीय सरकार में आज 21 कमल के फूल लड़ रहे हैं, 20 पार्षद के लिए और मैं अपने मेयर के लिए। आप अगर सभी के सभी पार्षदों को जिताकर भेजेंगे, कहीं भी किसी ऐसी भावना में ना बहें कि वहाँ पे तो यार हमारा कोई रिश्तेदार है। भाई रिश्तेदार है, चाहे यार है, चाहे दोस्त है, बीजेपी के साथ है तो हमारा दोस्त है। हम राजनीतिक रूप से भाईचारा अपने हिसाब से चलता है। अगर ये काम ना करना कि वार्ड नंबर 1 से वार्ड नंबर 2 से सारे के सारे वोट बीजेपी को जाने चाहिए। हमें जो एक आधा वोट मेरे फालतू आ गया तो मेरे गिल्ट फील होगा कि भाई कहीं ना कहीं मैंने जो है क्रॉस किया है, और एक आधा वोट मेरे कम आ गया तो इन भाई लोगों के, आदरणीय बहन जी को ये गिल्ट फील होगा यार मेरे तो ज्यादा आगे और हमारे भाई को कम मिले। पूरी की पूरी ट्रांसपेरेंसी है, किसी और प्रत्याशी के प्रति हमारा कोई लगाव नहीं है। हमारा लगाव केवल और केवल हमारे प्रत्याशी का, हमारा प्रत्याशी का लगाव हमारी तरफ है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, समय की व्यवस्था है, बातें और भी मैं करना चाहता था, लेकिन आप तो मेरे पड़ोस में भी हो, घर के भी पड़ोसी हो। परिस्थितियाँ कितनी अनुकूल हो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगातार मेहनत करता है, लगातार अपना काम करता है, किसी भी तरह से वो सुस्त नहीं रहता। आज चाहे लोग कह रहे हैं कि आपकी जीत निश्चित है, अभी भाई यहाँ पे एक आवाज दे रहे थे 50,000 से 60,000 से जीत है। भाई जीत जितनी मर्जी हो, हमारा जो, हमें जो दायित्व मिला है, हमें जो काम मिला है, हम इस इलेक्शन के दौरान घर घर तक जाएंगे, जितना संभव होगा अधिक से अधिक घरों तक जाएंगे, अधिक से अधिक लोगों से मिलेंगे और उनसे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए अपील करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे। रामनिवास राणा जी आपके बीजेपी में समर्थन में आए हैं, तो कैसे देखते हैं इस बात? नहीं, बहुत अच्छा है, एक नेक इंसान है, उन्होंने कोरोना काल में भी एक अच्छे कार्य किए। आज वो अच्छे इंसान है, एक अच्छी पार्टी में वो आ गए हैं, तो हमारे भारतीय जनता पार्टी परिवार को, हमारी पार्टी को और अधिक मजबूती मिलेगी और हम उनके साथ भी कंधे से कंधा मिलाकर इस शहर को और आदर्श शहर बनाने का प्रयास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हूँ, किसी ख्याली पुलाव में रहते नहीं। जब आप सब जिता दोगे, 12 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, चिट्ठी हाथ में आ जाएगी, उसके बाद जो योजनाएं हैं वो भी आपको बता देंगे।
परवीन पोपली जी की टक्कर में हिसार में कोई भी नहीं है, ये आपको भी पता है और सारे हिसार को पता है। और बहुत ज्यादा वोटों से जीत दिखा रहे हैं हिसार। परवीन पोपली जी को एक तरफा वोट मिलेंगे, बीजेपी को एक तरफा वोट मिलेंगे हिसार से। सारे हिसार के बड़े नेताओं, जिंदल परिवार से शकुंतला राजली वाले और भी काफी नेताओं का इनका साथ मिला है हिसार से। तन मन धन सब जगह से मिल रहा है और गली गली घर घर जाकर वोट मांगे जा रहे हैं और लोग अपने आप ही साथ दे रहे हैं, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ रही इतनी ज्यादा। रामनिवास राणा जी के बीजेपी में आने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है हिसार को। मेयर प्रत्याशी जी को, परवीन पोपली जी को, बीजेपी को काफी हदों से वोट जीतकर हिसार के मेयर बनेंगे परवीन पोपली जी। और 20 से 25,000 वोटों का एक्स्ट्रा इनको बेनिफिट मिला है राणा जी की तरफ से। सर कांग्रेस का कोई भी मतलब कि मैं तो यही मानता हूं कि परवीन पोपली जी जो बीजेपी से कैंडिडेट है उनकी एक तरफा जीत है और जनता का बहुत ही अपार समर्थन उन्हें मिलने जा रहा है और बहुत ही ज़्यादा, मैं कह सकता हूं कि बहुत ही ज़्यादा वोटों से जीत बिल्कुल निश्चित है परवीन पोपली बीजेपी से। समस्याओं का निवारण किया जाएगा एक एक करके, जो भी समस्याएं हैं, जो भी मतलब कि सड़कों को लेके, मतलब कि जो भी सीवरेज की समस्या, जितनी भी समस्याएं हैं उनको एक एक करके बिल्कुल दूर किया जाएगा। सर परवीन पोपली के जहाँ 36 बिरादरी साथ है और 36 बिरादरी के वोट उनको मिल रहे हैं और भारी मतों से वो विजयी होने वाले हैं। ये हमारे अगर नाम परिचय, मेरा विनोद गुप्ता नाम है, हम तो बीजेपी के हक में है। चाहे वो पोपली को टिकट दे दी, चाहे राणा को दे देते, चाहे किसी और को दे देते, हमारा मतलब बीजेपी से है। बीजेपी कोई भी कैंडिडेट होगा उसके हम साथ में। अगर हिसार की बात की जाए, हिसार में तमाम तरह की अभी भी समस्याएं हैं, कैसे देखते हैं आगे कैसे दूर हो सकती है? समस्याएं तो कभी दूर हो ही कौन सके। पहले वाले मेरे भी कहते थे भी अफसर हमारी सुनते नहीं है, हम क्या करें, इन मेरों से कोई काम ही को नहीं होता, कोई भी आएगा वही चलेगी, समस्या तो ऐसी ही चलेगी। क्योंकि मेयर जब तक बोल्ड नहीं होगा, अफसरों से काम लेना नहीं जानेगा, तो कैसे काम चलेगा। बड़े बड़े मंत्री तक कहते हैं जी हम क्या करें, अफसर नहीं मानते, अफसरों के ऊपर आधारित है, तो जी अफसरों ने करना है काम। अरे सुधार तो यूं चलता रहे जी, कुछ भी को नहीं सुधार हो जी। जो सुधार हो रहा है वो बहुत बढ़िया है। और शहरों से हरियाणा के अंदर हिसार शहर फिर भी सबसे सुंदर शहर है, मैं तो इसको सबसे सुंदर शहर मानता हूँ।